सम्मानित हमारे देशवासियों, आज का दिन यानी कि अशोक अष्टमी जो पूरे विश्व में अशोक जन्म महोत्सव के रूप में मनाई जाती है का दिन है। आज के दिन हम सभी लोगों को, देशवासियों को, विश्ववासियों को ढेर सारी ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं वैज्ञानिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। देशवासियों, ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे स्वर्णिम इतिहास हैं। ये समय समय पर अपने समाज को जगाने के लिए, बताने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए और प्रगति की पराकाष्ठा पर जाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन महापुरुषों के बीच सम्राट अशोक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में आता है। बंधुओं, सम्राट अशोक, जिन्हें हम चक्रवर्ती, प्रजापालक, स्वर्णिम युग निर्माता, अखंड भारत का निर्माता, भारत के अभिमान, प्रियदर्शी, जियो और जीने दो के नारा देने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध किया और उसमें उन्होंने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। अंततः युद्ध उन्होंने जीता, लेकिन जब ये देखा कि वहाँ खूनों की धाराएं बह रही थी, औरतें विलाप कर रही थी, पुरुष गिरे पड़े हुए थे, यह देख करके उनके मन में मानवता के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने तलवार रख दी मानवता की भलाई में। उनका शासन उत्तर में हिंद कुश से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान एवं ईरान तक फैला हुआ था। साथियों, इन्होंने उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो लोकहित, परोपकारिता, समानता, बंधुत्वता, करुणा और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। सम्राट अशोक ने बौद्धिज्म के प्रभाव से देश में 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे ही देश में उनके 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया गया, उनकी निशानियों को मिटा दिया गया, जबकि आज बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध के उपदेश तथा सम्राट अशोक के दिए हुए ऐतिहासिक चिन्हों का प्रयोग किया है। साथियों, आज हम अपनी स्वर्णिम विरासत भूल रहे हैं। हम उन महानायकों को नहीं जान पा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो गए, जिनको कहीं न कहीं इग्नोर किया गया। यदि हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। हमें काल्पनिक बुतों से, काल्पनिक नामों से बाहर निकलने की ज़रूरत है और इन ऐतिहासिक पुरुषों को जानने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें महज तस्वीरें नहीं, एक एक महानायक हैं जो ये बताते हैं, जो जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमें ये बताते हैं कि घर से निकलने से पहले अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए और कठिन परिश्रम करिए, लोकहित में काम करिए, सड़क पर सावधानी से चलिए, दुश्मन से चौकन्ना रहिए और किसी भी अंधविश्वास, पाखंड के मकड़जाल में न आइए। साथियों, आज अप्रैल का माह हम बहुजन नायकों को समर्पित करते हैं और बहुजन नायकों के नाम से जानते हैं, जिसमें विश्वगुरु बुद्ध से लेकर के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते हैं।
जो अपने उपदेशों से पूरे विश्व को ज्ञानान्वित और लाभान्वित किया। साथियों, आइए हम इन तस्वीरों से प्रेरणा लें, अपने इतिहास को जानें और अपने महापुरुषों के दिखाए हुए रास्तों पर चलें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भीम, जय भारत। आप सभी को पुनः एक बार सम्राट अशोक की जन्मदिन की शुभकामनाएं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आने वाले 14 अप्रैल के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।